हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और ये उसका लेक्चर 19 है। तो इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू डी यू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे जो पूछा है वो, दैट इज टू फाइंड लाप्लास फॉर, लाप्लास लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, कॉस एच टी 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू और यहाँ पे डी यू लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये इंटीग्रल के बाद जो भी पार्ट आया है ना, ये क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल अप्लाई करके ये जो करली लाइन से अंडरलाइन किया है ना, उसका पहले लाप्लास निकालना होगा। ठीक है, और तो उसको बाद में कॉस एच टी से इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इंटीग्रल वाले फंक्शन का लाप्लास निकालना, तो उसके अंदर ये ई टू द पावर ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी जैसा अप्लाई हो जाएगा। और सबसे पहले बेसिक फंक्शन कौन सा हो जाएगा? फिर हमारा कॉस एच यू हो जाएगा। लेकिन ये जो भी यू के टर्म में लिखा हुआ फंक्शन है उसको हम लोग लाप्लास तो निकालेंगे, लेकिन टी के टर्म में लिख कर निकालेंगे। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? सिंस लाप्लास ऑफ कॉस एच टी लिखना है। लाप्लास ऑफ कॉस एच टी कितना होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होता है। वन स्क्वायर को वन ही लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा, इसको कॉस एच टी को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से अगर कॉस एच टी को मैं ई टू द पावर टी लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ई टू द पावर यू है तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? इन टर्म्स ऑफ टी लिख रहे तो ई टू द पावर टी लिखेंगे और यहाँ पे क्या होगा? कॉस एच टी एज इट इज लिखा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हुआ यहाँ पर, ई टू द पावर टी है तो राइट साइड में जहाँ पर भी एस है वहाँ पे मुझे क्या करना होगा? एस से -1 लिखना होगा, क्योंकि ई टू द पावर टी आया है। यहाँ पर लिखेंगे फिर s-1, यहाँ पर होगा अपॉन में s-1 का होल स्क्वायर और ये आगे का -1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? देखो ये जो भी फंक्शन लिखा है ना ई टू द पावर टी इन टर्म्स ऑफ टी, तो मैं उसको बाय ऐसे पहले मेंशन कर देता हूँ, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो भी एफ ऑफ टी है उसको इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ यू लिखूंगा, दैट इज ई टू द पावर यू और यहाँ पे आगे का कॉस एच यू लिखा, लास्ट में डी यू लिख दिया। लास्ट में डी यू लिखा तो शुरू में 0 टू टी लिखा और ये सब कुछ फंक्शन जो भी लिखा है वो उसके बाहर लाप्लास अप्लाई कर दिया। तो इतने चेंजेस करने पर राइट साइड में क्या चेंजेस हो जाते हैं? 1/s और ये जो भी प्रीवियस वाला एफ ऑफ टी था ना उसका 5s लिखा जाता है, दैट इज s-1 अपॉन में क्या आ जाएगा? s-1 का होल स्क्वायर और ये -1, इसको लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है? देखो इज इक्वल टू, ऊपर तो s-1 ही रहेगा, बाहर का s अंदर जाएगा। बिफोर दैट बाहर का s अंदर लेने से पहले स्क्वायर ब्रैकेट को ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ये जो टर्म है ना उसको एक्सपांड कर देते हैं। बाहर का s एज इट इज रखा, ये कैसा हो जाएगा? s स्क्वायर -2s +1 ये -1 कैंसिल, तो ये इतना ही रहेगा। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? s-1 ये बाहर का s अंदर जाता है तो s³ -2s²। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको और एक स्टेप लिख देता हूँ। अपॉन का ये जो एस स्क्वायर है ना वो बाहर ले लेता हूँ। अपॉन का एस स्क्वायर बाहर आएगा तो ऊपर का टर्म में कोई चेंजेस नहीं, s-1 एज इट इज लिखा। डिनोमिनेटर से एस स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये अंदर क्या रह जाएगा? s-2 हो जाएगा। इसी स्टेप से हम लोग ब्रैकेट के टर्म में से एस भी बाहर ले सकते थे तो ये आंसर आ जाता था। तो फिर ये वाली स्टेप हमारी बच जाती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ गया। तो इसके पीछे जो क्वेश्चन था मेन उसको लिख देता। वो क्वेश्चन क्या था? लाप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू और यहाँ पे लिखा डी यू। ठीक है, अभी ये जो एफ ऑफ टी है जिसका 5s हमारे सामने है राइट साइड में। ठीक है, इस एफ ऑफ टी के पहले जो क्वेश्चन में क्या था? कॉस एच टी था ना वो लिखा हुआ, तो वो लिख देता हूँ। देयरफॉर लिखा लाप्लास किया, कॉस एच टी लिख दिया, कॉस एच टी इंटीग्रल। ठीक है, वो क्या होगा? ई टू द पावर यू कॉस एच यू और यहाँ पे लिखा डी यू। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस एच टी। कॉस एच टी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? यूलर फॉर्म क्या होता है? ई टू द पावर टी प्लस ई टू द पावर -t/2 होता है ना, ब्रैकेट में लिखा। और ये उसके बाजू में आया हुआ एफ ऑफ टी, दैट इज इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू और ये उसके आगे रहेगा डी यू और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये देखो ये नंबर 2 है अपॉन का, वो बाहर आ जाएगा पूरे ऑपरेशन के बाहर, यानी कि 1/2 पूरे बाहर आ लिखा, करली ब्रैकेट डाला।
फिर लाप्लास फॉर ई टू द पावर टी, इसके साथ ये राइट साइड का फंक्शन इंटू हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच डी यू, ये इंटू हो जाएगा, यानी कि लाप्लास फॉर व्हाट ई टू द पावर टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू, और ये आ जाएगा डी यू आगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा मुझे, प्लस देकर लाप्लास ई टू द पावर माइनस टी, सेम फंक्शन लिखना होगा ना, नीचे लिख रहा हूँ फिर लाप्लास ई टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू, और ये क्या लिखा आगे डी यू लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू कॉस एच यू डी यू, इसका लाप्लास हमारे पास अवेलेबल है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है ना, जो कि ऊपर लिखा है 5s, ये आया है उसका लाप्लास। उस फंक्शन को अगर ई टू द पावर टी इंटू हो जाता है तो इसका मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना, ये अंडर ये इंटीग्रल वाले फंक्शन के ऊपर। तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर वी 1/2 लिखा है एज इट इज़ ब्रैकेट। देखो इसका 5s अवेलेबल है, ये इंटीग्रल वाले फंक्शन का, जो कि ये है s-1/a² s-2। तो उसको अगर ई टू द पावर टी की शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी लगेगी तो ऊपर क्या लिखेंगे s-1 और ये आगे का -1, यहाँ से क्या करना होगा s-1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट पे s-1 और ये आगे का -2, ठीक है। यहाँ पर और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर प्लस देकर, ऊपर क्या था, ऊपर s-1 है ना, लेकिन यहाँ पर अभी -1 आया है, तो -1 आया है तो मुझे क्या करना होगा, s के बाजू पे +1 लिखना होगा, ये s+1 लिखा, ये आगे का -1 एक्चुअल में जो था अपॉन में s है, s में +1 ऐड करेंगे क्योंकि ई टू द पावर -t शिफ्टिंग थ्योरम आई है, तो s+1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा s+1 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लास्ट स्टेप हम लोग और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ ये 1/2 रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट -1, ये -1 s-2 होगा न्यूमरेटर में, s-2 लिखा, ये हो जाएगा s-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 -2 दैट इज़ s-3 हो रहेगा, प्लस सेंटर वाला +1 -1 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ s बचेगा, अपॉन में ये हो जाएगा s+1 का होल स्क्वायर और यहाँ से +1 -2 दैट इज़ s-1 और यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन दैट इज़ जो पूछा था लाप्लास फॉर व्हाट cos एच टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर यू cos एच यू डी यू, cos एच यू और ये लास्ट में डी यू, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इधर, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो उसके ऊपर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो अभी कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं हमें, अभी इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो फंक्शन है उसको इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने शुरुआत भी कहा था कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में क्या होता है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -st f ऑफ टी डी टी, ये टर्म होते हैं ना। देखो अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी नाम का अगर कोई भी फंक्शन है, ये एफ ऑफ टी कोई भी फंक्शन है इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -st एफ ऑफ टी डी टी आएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा। अगर मैं इस इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वाला पार्ट मिल रहा है हमें, ये डी टी वाला पार्ट भी मिल रहा है, सिर्फ ये जो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा डी यू को कंसिडर करते हुए, उसका हमें अलग से लाप्लास निकालना होगा, ठीक है। तो उसको और इसको फिर डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाप्लास किसका निकालना है, पेंसिल से अंडरलाइन किए हुए पार्ट का फंक्शन का लाप्लास निकालना है, ठीक है। तो उसमें क्या साइन यू इज़ द बेसिक फंक्शन हो जाएगा, साइन यू का लाप्लास आने के बाद उसको डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि ये साइन यू वाला फंक्शन को हमें इन टर्म्स ऑफ टी में कंसिडर कर ही उसका लाप्लास निकालना है, ठीक है। तो सिंस लिखा लाप्लास ऑफ साइन टी कितना होता है, लाप्लास ऑफ साइन टी हो जाएगा 1/s² + 1² s² + 1², उसको बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। बाय डिवीजन प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ मैं, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो भी फंक्शन है उसके अपॉन में टी आ जाएगा, देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी लिखा,
अगर डिवीजन पर टी अप्लाई कर दे तो राइट साइड में जो भी 5s आया उसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करना होता है ओवर द लिमिट एस टू इन्फिनिटी वो फंक्शन 5s एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और डी एस। ठीक है, डी एस लिखना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना, तो इसका फंक्शन इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एस ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके लिमिट्स लोअर लिमिट एस और अपर लिमिट इन्फिनिटी। अभी एस की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस एस की जगह पे एस ही आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ एस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है π/2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, ये tan है इतना समझ लो। π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होता है कॉट इनवर्स होता है ना, तो ये रहेगा कॉट इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, ये फंक्शन आया। अब ये जो टी में लिखा हुआ है ना फंक्शन है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग लिखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स क्या लिख सकते हैं, ये जो एफ ऑफ टी है उसको मैं डायरेक्टली एफ ऑफ यू में लिख दूंगा, साइन यू अपॉन यू में लिखने के बाद लास्ट में डी यू लिखेंगे और शुरुआत में इंटीग्रल 0 टू टी लिखेंगे। इतना चेंजेस, और ये जो भी चेंजेस किए उसके बाहर क्या अप्लाई करना होगा लैप्लास लिखना होगा। इतना चेंजेस करने के कारण राइट साइड में ये जो भी एफ ऑफ टी का फाइवर्स है उसके पहले क्या लिखना होगा 1 अपॉन एस लिखना होगा, तो 1/s ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एस हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ टी। क्या कहा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ टी। तो सिंस अभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ की जाएगी, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और यहाँ पर डी टी आ जाएगा और राइट साइड में क्या रहेगा 5f रहेगा। अगर अभी मैंने क्या कहा था ऊपर वाले स्टेप में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको हम लोग एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे, तो वो मैं लिख भी देता हूँ अकॉर्डिंगली। देयरफॉर लैप्लास फॉर व्हाट, लैप्लास फॉर इंटीग्रल 0 टू टी लिखा और ये साइन यू अपॉन यू लिखा, साइन यू अपॉन यू। ठीक है, ये डी यू लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज़ रहेगा, और एफ ऑफ टी की जगह पे ये जो पीछे जो दिख रहा है वही लिखना होगा, दैट इज इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू, और ये डी यू लिखा और लास्ट में डी टी, डेफिनेशन में लास्ट में डी टी आता है तो ये डी टी। अभी देखो ये इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू डी यू, ये एफ ऑफ टी ना उसका 5s राइट साइड में क्या आता है ऊपर वाले स्टेप से मिलेगा हमें, उसका 5s ऊपर वाले स्टेप से क्या आता है व्हाट अपॉन एस कॉट इनवर्स एस आया था ना, कॉट इनवर्स एस आया था वही लिख दिया। इतना क्लियर है। अभी देखो इसको लिखा नंबर 1, इसको क्या लिखा नंबर 1। अभी हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जैक्टली एस की वैल्यू 1 अगर मैं लेता हूँ इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 1 में एस की वैल्यू 1 लेता हूँ तो हमारा एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा था वही आ जाएगा ना, तो इसके कारण यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट एस इज इक्वल टू कितना लिखा 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर तो एस है नहीं तो ये वाला पार्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एस यहाँ पर है जिसकी वैल्यू 1 ले रहे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में क्या रहेगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एस की वैल्यू 1 है तो इधर सिर्फ लिखना होगा ई टू द पावर माइनस टी लिखना होगा, और ये एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू, और ये डी यू एज इट इज़ रहेगा, उसके आगे का आया हुआ डी टी। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, 1/1 ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कॉट इनवर्स 1 कितना हो जाता है कॉट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4 होता है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन पूछा था ना इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी इंटीग्रल 0 टू टी साइन यू अपॉन यू डी टी, उसका आंसर कितना होता है π/4। इसी तरीके से हमें और 3 क्वेश्चन करना है। अगर हम लोग को 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारे, तो यहाँ पर हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अभी। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी, ब्रैकेट में दिया है टी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर -4u डॉस कॉस यू डी यू और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में दिया है डी टी।
अगर इस टाइप के जब भी इंटीग्रल्स पूछे जाते हैं तो मैंने बताया कि उस क्वेश्चन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करो। अगर कंपेयर करता हो तो वहाँ पे क्या पता चल जाता है, ये डी वाला पार्ट सेम है, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी सेम है, ई टू द पावर माइनस एस टी, तो ई टू द पावर माइनस टी है, इसका मतलब एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना क्लियर होगा। वो हो जाने के बाद ये जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है ना वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ टी हो जाएगा। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो सबसे पहले उसका लाप्लास निकाल लेना है, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो इतना पता हो जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, हमें इतना पता चल गया कि स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म का क्या निकालना है, लाप्लास निकालता है, जिसमें ये टी को इंट्रोड्यूस बाद में करेंगे कि उसको एज अ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी ना, वो उसको बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके पहले किसका लाप्लास निकालना होगा, ये इंटीग्रल वाले फंक्शन का लाप्लास निकालना होगा। इंटीग्रल जीरो टू टी ई टू द पावर माइनस 4u कॉस एच डी यू। इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हम लोग डी यू और ये इंटीग्रल को थोड़ा सा बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी इन टर्म्स ऑफ यू फंक्शन दिख रहा है उसको इन टर्म्स ऑफ टी देकर पहले उसका लाप्लास निकालना है, यानी कि मुझे ई टू द पावर माइनस 4u डॉट कॉस यू ये जो लिखा है उसको टी के टर्म में लेते हुए उसका लाप्लास निकालना होगा। ठीक है, उसमें भी ई टू द पावर माइनस 4 ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टी लग रही है, जिसके लिए बेसिक फंक्शन कौन सा हो रहा है, कॉस एच यू हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे लाप्लास किसका निकालना है, कॉस एच यू यानी कि कॉस टी का लाप्लास निकाल लेना है। सिंस लिखा लाप्लास फॉर व्हाट, कॉस टी, लाप्लास ऑफ कॉस टी कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही होने के कारण 1 लिख दिया। लाप्लास ऑफ कॉस टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है लेकिन 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इसको अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब कॉस एच टी के बाजू में क्या लिखूंगा मैं, ई टू द पावर माइनस 4 टी लिख दूंगा। लाप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस 4 टी लिखा, बाजू में ये कॉस टी एज इट इज़। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद -4 आया है ना यहाँ पर, तो राइट साइड में जहाँ पर भी एस है उसमें क्या करना होगा, +4 ऐड करना होगा। तो ये कर दिया यहाँ पर +4 ऐड, एस प्लस 4, और अपॉन में भी ऐड कर दूंगा एस के साथ आए हुए टर्म के साथ एस प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये आगे का +1। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर तो एस प्लस 4 ही रहेगा, अपॉन पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ये एस प्लस 4 है तो 8s 4 स्क्वायर 16 प्लस 1, ये आगे का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये ई टू द पावर माइनस 4t कॉस टी का 5s राइट साइड में आया हुआ है। अभी बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये लिखेंगे, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स ये लिखा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर माइनस 4t कॉस टी, ये टी में लिखा हुआ फंक्शन है ना, उसको मैं डायरेक्टली यू के टर्म में लिख दूंगा। डायरेक्टली अगर यू के टर्म में लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 4u, और ये कॉस यू हो जाएगा, लास्ट में डी यू लगाओ और शुरुआत में इंटीग्रल जीरो टू टी कर दो, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो और बाहर क्या लिखो, लाप्लास लगाओ। ठीक है, ये हो गया लाप्लास एफ ऑफ टी मेरा इन टर्म्स ऑफ यू। अभी इतनी सारी चेंजेस का जब राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाता है, 1/s लिखना होता है, और 1/s के बाजू में कौन सा फंक्शन, मेन फंक्शन जो कि टी के टर्म में आया हुआ है, यानी कि ई टू द पावर माइनस 4t कॉस टी का ही 5s लिखना होगा, 1/s लिखकर वो क्या है, s प्लस 4, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर दैट इज एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 17s नहीं, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 17 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये एस अंदर इंटू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एस अंदर इंटू हो जाता है तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं, न्यूमरेटर विल बी एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस होंगे, एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये लाप्लास फॉर स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल जीरो टू टी ई टू द पावर माइनस 4u कॉस यू, और ये डी यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो मेन क्वेश्चन में ये जो राउंड ब्रैकेट था, राउंड ब्रैकेट का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना, तो ये तो इंटीग्रल से आगे वाले फंक्शन का हम लोगों ने लैप्लास निकाल दिया। ठीक है, लेकिन उसको ये मल्टीप्लिकेशन बाय डी की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की हुई है ना, यानी कि अगर ये मेरा एफ ऑफ टी है तो कंसिडर करो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ एफ ऑफ टी है और उसका 5s आगे हमारे सामने आया हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ टी है उसको मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मुझे बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो वो मैं आगे लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
टी प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे ना हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। उसमें क्या होता है देखो, ये जो एफ ऑफ टी उसके पहले टी अप्लाई करना होगा, लैप्लास ऑफ टी अप्लाई कर दिया और सेम फंक्शन इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर -4u कॉस यू डी यू ये लिखा। देखो एक बार टी यूज़ हुआ तो यहाँ पर -1 एक ही बार होगा और डी बाई डी एस एक बार डिराइव भी हो जाएगा। किसके लिए? ऊपर वाले फंक्शन के लिए। ऊपर वाला फंक्शन क्या है? s+4 अपॉन s³ प्लस 8s² प्लस 17s। ठीक है, इस वाले फंक्शन के ऊपर u अपॉन v का रूल अप्लाई किया जाएगा। ये -1 बाहर का एज इट इज़, ये ब्रैकेट डाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये यहाँ पर एक मिडल वाला लाइन बड़ा सा। ठीक है, u बाय v का रूल अप्लाई होने वाला है ना, तो ये बड़ा सा सेंटर वाला लाइन कर दिया। पहले v लिखेंगे, दैट इज़ s³ प्लस 8s प्लस 17 s² था, ये s² लिखा और ये 17s लिखा ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव s का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 ही होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस करो, माइनस के बाद एक ब्रैकेट डालना। ठीक है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिख दूंगा s+4। उतना लिखने के बाद नीचे ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे दूसरे ब्रैकेट में, वो क्या हो जाएगा? 3s² प्लस 16s प्लस 17। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और अपन में v² आ जाएगा, दैट इज s³ प्लस 8s² प्लस 17s का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये s+4 से अंदर वाले फंक्शन को इनटू करना है। इतना क्लियर हो गया? ये -1 एज इट इज रहेगा, बड़ा सा ब्रैकेट, पहला टर्म s³ प्लस 8s² प्लस 17s ये लिखा, माइनस से अगर 3s² को इंटू कर देता तो क्या हो जाएगा? -3s³ करेगा। ये s16s को इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -16s²। ये s17 को इंटू हो जाएगा तो क्या लिखना होगा हमें? -17, सिंपली -17। इसके बाद +4 3s² को इंटू हो जाता तो 4 3 12, 12 प्लस 12s², -12s² रहेगा, आगे माइनस है, -12s²। नेक्स्ट टर्म 64, -64s लास्ट टर्म -68 हो जाएगा, -68 नीचे लिख देता हूँ, -68। ठीक है, ये हो गया ऊपर का टर्म। नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? v²। नीचे क्या लिखेंगे? v² वाला सेम टर्म है, दैट इज s³ प्लस 8s² प्लस 17s का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करना होगा हमें। इसका न्यूमरेटर वाला सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर s इंटू 17 है ना, ये -17s हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 17 लिखा, तो यहाँ पर s लिखना बाकी था, ये s लिख दिया मैंने। ठीक है, तो न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? -3s³ और ये +s³। तो ऊपर में क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर? -3s³ और s³ होने के कारण -2s³ बैलेंस हो जाएगा ना, तो -2s³ लिखना है न्यूमरेटर में। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो ऊपर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? लेफ्ट वाला टर्म विल बी एज इट इज, लेफ्ट साइड मेन क्वेश्चन लिखना होगा एज इट इज। वो क्वेश्चन क्या था? लैप्लास फॉर टी इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर -4u cos u और e du। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज लिखा क्वेश्चन का, इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 था ब्रैकेट के बाहर एक बड़ा सा ब्रैकेट, ये सेंटर का लाइन लिख दिया पहले, और अपॉन में v² लिखेंगे, दैट इज s³ प्लस 8s² प्लस 17s का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर पहले से ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में कौन से टर्म लिखने देखो ज़रा। ये s³ -3s³ कितना रहेगा? -2s³ रहेगा ना, तो ये लिखा -2s³ पहले लिख दिया। उसके बाद s³ के बाद s² कहाँ पे आ रहा है? ये 8s² प्लस 8s² -16s² और ये -12s², इसका आंसर कितना आ जाएगा? -20s² रहेगा, तो ये लिखा -20s²। अभी उसके बाद s 17s और ये -17s विल भी कैंसर, क्या बचेगा? -64s बचेगा, माइनस लिखा 64s। इसके बाद कोई कांस्टेंट है क्या? अभी देखो ये -17s था, प्लस 17s कैंसिल, कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट है, दैट इज -68, तो ये -68 लिखा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट पहले क्लोज होता था, तो उसको लास्ट वाले को कैंसिल कर दिया। न्यूमरेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं? न्यूमरेटर से -2 को बाहर ले सकते हैं, तो बाहर क्या रहेगा?
+2 हो जाएगा, और अंदर -2 को बाहर लिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस क्यूब प्लस में प्लस 10s² प्लस 32 हो जाएगा, ये 32s, और ये प्लस 34 हो जाएगा। अपॉन का टर्म विल बी एज इट इज़, दैट इज एस क्यूब प्लस 8s² प्लस 17s का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये एस क्यूब था। और पीछे वाला क्वेश्चन वापस एक बार एज इट इज लिख देता हूँ, लैप्लस ऑफ व्हाट, टी इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u, और ये cos u, और ये लास्ट में होगा du, और यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद वाले स्टेप में ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया है ना, उसको आप लोग क्या कंसिडर करेंगे, एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे, और उसका 5s राइट साइड में आया हुआ है। अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज़ करके आगे का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखो, सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻st एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 5s होता है। तो इसके डेफिनेशन में जो लिखा है उसके ऊपर वाले पहले स्टेप में जो भी ब्रैकेट के अंदर आया है उसको हम लोग एफ ऑफ टी कंसिडर करेंगे। तो ये जो एफ ऑफ टी कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर लिखूंगा मैं, देयरफॉर वो कैसा हो जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ व्हाट, टी इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u, और ये cos u, आगे का डी यू लिखा, ठीक है। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है हमारा एफ ऑफ टी, ऐसा मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू, उसको अगर मैं डेफिनेशन के अंदर पुट कर दूँ तो इस कैसे लिखना होगा, 0 to ∞ e⁻⁻st एफ ऑफ टी, जिसको मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, टी इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u, और ये आगे cos u डी यू, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या था, डी टी था, इज इक्वल टू इस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का 5s क्या आया हुआ है, ऊपर दिख रहा है ना हमें, ये जो वाला दिख रहा है, तो वो लिख दूंगा 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस क्यूब प्लस 10s² प्लस 32s प्लस 34, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, एस क्यूब प्लस 8s² प्लस 17s पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, यहाँ पर इसको लिखा इक्वेशन 1 लिख दिया। इसके बाद अभी देखो, मिडल डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच होने के लिए हमें क्या करना होगा, एस की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। तो वही स्टेप आ जाएगी, पुट एस इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर एस की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँगा तो ये जो भी पार्ट पूछा था ना वो क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके कारण हमें नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन कैसे करना होगा, देखो यहाँ पर एस की जगह पे सिर्फ 1 लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, इंटीग्रल 0 to ∞ रहेगा पीछे, एस की जगह पे 1 लिया तो e⁻⁻t रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दिया है वो t इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u cos u, ये du, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये dt लिखा, इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ s की जगह पे 1 कंसिडर करना है और उसका आंसर निकाल देना, इज इक्वल टू 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर एस क्यूब 1 क्यूब कितना होता है 1, प्लस एस स्क्वायर 1 की जगह पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 32 प्लस 34 अपॉन में 1 प्लस 8 प्लस 17 ब्रैकेट में, और उसका पूरा स्क्वायर था, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ठीक है। इसका आंसर कैलसी से कितना आ जाता है, देखो 77/338, तो वो लिख दूंगा मैं, फाइनल आंसर क्या रहेगा 77/338, और लेफ्ट साइड में इसका फिर से मेन क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रल 0 to ∞, इंटीग्रल 0 to ∞, उसके बाद e⁻⁻t इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट t इंटीग्रल 0 to t e⁻⁴u cos u du, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर dt, ठीक है। तो उसका आंसर ये हो गया, उस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेम टाइप के क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो 2 क्वेश्चन लेने के बाद हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंसेप्ट में या डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।